क्या तुम्हें पता है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोटल 3000 विजुअल इफेक्ट शॉट्स का यूज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है सभी मार्वल मूवीज में। और इस मूवी के इतने कमाल के वीएफएक्स के लिए 10 डिफरेंट विजुअल इफेक्ट स्टूडियोज को हायर किया गया था। और इस वीडियो में तुम्हें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के कुछ ऐसे ही कमाल के बिफोर एंड आफ्टर सीजीआई एंड बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। लाइक एक्टर जेम्स पैडन ने इस मूवी में अल्ट्रॉन को प्ले किया है, जो कि डायरेक्टर जोस व्हीडन के इस कैरेक्टर के लिए फर्स्ट एंड ओनली चॉइस थे। जेम्स पैडन ने अल्ट्रॉन को वॉइस देने के साथ साथ इसके मोशन कैप्चर को भी परफॉर्म किया है। और इन्होंने अल्ट्रॉन के मोस्ट ऑफ द सीन्स एक डिफरेंट स्टेज पे मोशन कैप्चर कैमरा के सामने परफॉर्म किए थे, जिसमें इनकी अल्ट्रॉन वाली परफॉर्मेंस फिल्मिंग के 10 मिनट के बाद ही सीधा मॉनिटर्स पे दिखने लगती थी। Within 10 minutes, the sort of rough image of Ultron was on a screen, a monitor in front of me. और जितने भी अल्ट्रॉन वाले सीन्स इन्होंने दूसरे एक्टर्स के साथ परफॉर्म किए हैं, तो उसके लिए इन्हें एक एंटीना पहनना पड़ता था, जिसके ऊपर 2 रेड बॉल्स लगी हुई थी, जो कि अल्ट्रॉन की आईज को रिप्रेजेंट करती थी, ताकि दूसरे एक्टर्स को पता लग सके कि अल्ट्रॉन की आईज और उसका सिर कहाँ पे है, क्योंकि मूवी में अल्ट्रॉन की हाइट 8 से 9 फीट है। Probably majority of the shots, Aaron and I are both going like this. Like just like shoot. एंड इस मूवी में हल्क एंड अल्ट्रॉन के मोशन को अच्छे तरीके से कैप्चर करने के लिए मूस नाम के एक बिल्कुल न्यू सिस्टम को डेवलप किया गया था। इसके डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट में एंडी सर्किस ने मदद की थी, जो कि बेस्ट मोशन कैप्चर एक्टर्स में से एक है। और इस न्यू मोशन कैप्चर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये था कि एक्टर्स मार्क रफलो एंड जेम्स पैडल अपने हल्क एंड अल्ट्रॉन वाले सभी सीन्स को बाकी एक्टर्स के साथ ऑन लोकेशन परफॉर्म कर पाए थे। क्योंकि फर्स्ट एवेंजर मूवी में मार्क रफलो को हल्क के परफॉर्मेंस कैप्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को सेपरेटली परफॉर्म करना पड़ा था, बट इस मूवी में सब कुछ एक साथ ही कर पाए थे, वो भी रियल एक्टर्स के साथ। तुम ताकतवर हो और उससे ज्यादा होशियार हो, तुम ब्रूस बैनर हो। सॉरी भाई, बिद्दे वाले बैनर की बात नहीं करूंगा। हल्क एंड आयरन मैन की फाइट के दौरान हमें जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, तो इसे भी प्रैक्टिकली किया गया था रियल लोकेशन पे, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर सीजीआई थे, तो इसलिए फिल्मिंग के टाइम बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स एंड एक्सप्लोजन्स का यूज करके इस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया है, जिसमें बाद में हल्क एंड आयरन मैन को ऐड किया गया था। सिमिलरली ब्लैक विडो के बाइक चेस सीन एंड कैप्टन की ट्रक फाइट, तो इन्हें भी प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया था स्टंट डब्ल्स की मदद से, जिनको साउथ कोरिया सोल में जाकर शूट किया गया है, जिसके लिए सोल के कुछ मेजर पार्ट्स को भी क्लोज करना पड़ा था। और यहीं पे इस ट्रक फ्लिप को भी प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया है। और इस ट्रक फ्लिप से पहले जब भी अल्ट्रॉन ड्रोन्स ट्रक की पिछली बॉडी को उठा के ले जाते हैं, तो इस पूरे सीन को सिर्फ एक ही एनिमेटर ने एनिमेट किया था, जिसको कंप्लीट करने में 360 दिन लगे थे, ऑलमोस्ट 1 ईयर। और इस सीन में तुम अटेंशन टू डिटेल देख ही सकते हो। और इसके कंप्लीट होने की खुशी में उस एनिमेटर को एक स्पेशल पार्टी भी दी गई थी। पार्टी में मजे कीजिए सर। वो तो करता ही। इस मूवी में क्विक सिल्वर के स्टनिंग इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरा के साथ फिल्मिंग की जाती थी, और फिर उसी सेम सीन को इस एक्टर के साथ रेगुलर स्पीड पे शूट किया जाता था। इसके बाद इन दोनों सीन्स को साथ में अटैच करके हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और इस मूवी में दिखाया गया क्विक सिल्वर के मोस्ट ऑफ द सीन्स को आउटडोर लोकेशंस पे शूट किया गया है, जिनमें कम से कम ग्रीन स्क्रीन का यूज हुआ है। क्या हो गया छोरे, दिखाई न दिया? इस मूवी में एक्टर पॉल बैटनी को विजन बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, जिसमें सबसे पहले इनके चेहरे और हाथों पे पर्पल पेंट किया जाता था, और फिर इन्हें प्रोस्थेटिक से बने एक स्कैल्प को भी पहनना पड़ता था, जिसके अंदर इनका पूरा सिर और कान ढके जाते थे, जिसकी वजह से पॉल बैटनी को अच्छे से सुनाई भी नहीं देता था। I can't hear very well because I've got this thing over my head and there's only this much of my own skin showing. और इसके साथ साथ विजन की कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा टाइट होने की वजह से पॉल बैटनी के बॉडी टेम्परेचर को टाइम टू टाइम कूल डाउन करना पड़ता था। They plug it in and ice water runs through it and keeps me cool. मूवी में हमें जो एवेंजर्स टावर दिखाया गया है, तो इसके इस इंटीरियर सेट को प्रैक्टिकली बनाया गया था इस मूवी के लिए, जो कि इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट सेट है, जिसके कई डिफरेंट एंड सेपरेट पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और इसमें दिखाई गई मोस्ट ऑफ द चीजें भी रियल हैं। If you look carefully at the details, you'll see there's a Cap poster, there's stuff for Hawkeye, there's stuff that up in the lab where Tony's working for all of the team. एंडिंग के टाइम जब अल्ट्रॉन क्विंजेट से नीचे ग्राउंड पे फायर करता है, तो इन एक्सप्लोजन्स को दिखाने के लिए इन्हें ऑन लोकेशन प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया है। We just had this massive strafing run. You know, Ultron has commandeered the Quinjet and he came through, bam, 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 and is taking out
everybody. We had 1,300 explosions going off, one after the other. और फाइट खत्म होने के बाद जब इस पूरे एरिया को दिखाया जाता है तो इसकी ऐसी हालत भी रियल एक्सप्लोजंस एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की मदद से की गई थी ताकि ये पूरा प्लेस देखने में बिल्कुल अबैंडन्ड एंड डिजर्टेड लगे। जब इस ट्रेन को ऑफ ट्रैक इस रोड पे दिखाया जाता है तो इसके लिए कई डिफरेंट मेथड्स का यूज किया गया था। लाइक फॉर वन सीन ट्रक से जुड़ी स्पेशल रिग को बना के इस इन सभी चीजों के बीच में चलाया गया था। देन नेक्स्ट सीन में एक बाइक को ट्रेन की जगह रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया है और जब ट्रेन रुक जाती है तो उसके लिए इस फेक ट्रेन बॉक्स को बनाया गया था। मूवी खत्म होने के बाद हमें जो एक कमाल के एंड क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं तो इनकी इंस्पिरेशन वीएफएक्स टीम ने इवो जिमा मेमोरियल से ली थी और उसके बाद कई रियल म्यूजियम आर्ट्स एंड स्कल्पचर्स को स्टडी किया था, जिसके बाद इस सुपर हीरो के इस मोन्यूमेंट को बनाया गया था जिसमें इन सभी एक्टर्स के क्रेडिट्स को 27 डिफरेंट शॉट्स में दिखाया गया है। और इसके बाद एवेंजर्स मूवी के ऐसे बिफोर एंड आफ्टर सीजीआई सीक्रेट्स जानने के लिए तुम मेरी इस वीडियो को देख सकते हो।